हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूकंप चल रहा है, भूगोल में क्या भूकंप पढ़ रहे हैं। काफ़ी भूकंप हमने लिखवा दिया है कभी चीज़ें, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या अंतः सागरीय भूकंप या अंतः महासागरीय भूकंप। क्या अंतः सागरीय भूकंप या अंतः महासागरीय भूकंप। अब सुनामी कैसे आती है, अब फिर बीच में हेडिंग डाल लीजिएगा सुनामी। तो सुनामी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, नामी। दोनों को मिलाकर क्या बना, सुनामी बन गया। क्या बना, सुनामी बन गया। सुनामी का अर्थ क्या होता है, सुनामी मतलब आते हैं कहाँ पर लहरें आती हैं, बंदरगाह। कहाँ पर, बंदरगाह में। फिर कहाँ लहरें कहाँ आती हैं, नामी का अर्थ होता है लहर। लहर तो क्या हो गया, सु और प्लस नामी दोनों मिलाकर क्या हुआ, सुनामी आती है। तो सु का अर्थ होता है कहाँ पर आती है, बंदरगाहों पर आती है। कहाँ पर, ज़्यादातर बंदरगाह जहाँ पर होते हैं, समंदर के किनारे जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। तो नामी का अर्थ होता है लहर, तो सुनामी अर्थात लहर। तो अगला पॉइंट में करके लिखिएगा, अर्थात बंदरगाह पर पहुंचने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। कहाँ पर पहुंचने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है, तो बंदरगाहों पर जब लहरें आती हैं वहाँ पर सब कुछ तहस नहस करती हैं, बहा बहू लेकर जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सुनामी कहा जाएगा। तो अर्थात बंदरगाहों पर पहुंचने वाली लहरों को क्या कहा गया, सुनामी कहा गया। कब आया था सुनामी, 26 दिसंबर 2004 में। कहाँ पर आया था, किस समंदर, कहाँ पर, किस महासागर में आया था, हिंद महासागर में उत्पन्न। तमिलनाडु का कहाँ पर, नागापट्टिनम। नागापट्टिनम क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कौन सा क्षेत्र हुआ था, 26 दिसंबर 2004 में। कब आया था, हिंद महासागर में जब सुनामी उत्पन्न हुआ था। तो कौन कौन सा क्षेत्र वहाँ का प्रभावित हुआ था, तमिलनाडु का नागापट्टिनम क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कौन सा क्षेत्र, नागापट्टिनम। अब भूकंपीय लहरें, हेडिंग डाल लीजिएगा, भूकंपीय लहरें। तो हेडिंग डालिए भूकंपीय लहरें। अब इसमें देखते हैं प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें और कहाँ, धरातलीय लहरें। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। प्राथमिक तरंगों को क्या कहा गया, प्राइमरी वेव कहा गया। प्राइमरी वेव कहा गया। क्या कहा गया, प्राइमरी वेव कहा गया। द्वितीयक लहरों को क्या कहा गया, सेकेंडरी वेव कहा गया। क्या कहा गया, सेकेंडरी वेव कहा गया। फिर धरातलीय लहरों को क्या कहा गया, लॉन्ग सेकेंडरी वेव। क्या कहा गया, यहाँ पर देखते हैं, लॉन्ग सेकेंडरी वेव। लॉन्ग सेकेंडरी वेव हो गया। तो प्राथमिक तरंगों को क्या कहा गया, प्राइमरी वेव कहा गया। द्वितीय को कहा गया सेकेंडरी वेव और तृतीय को कहा गया लॉन्ग सेकेंडरी वेव। तो ये तीनों धरातलीय लहरें हैं, तरंगे हैं। प्राइमरी वेव को क्या कहा गया, प्राथमिक तरंगे। द्वितीय को क्या कहा गया, सेकेंडरी तरंगे। सेकेंडरी को क्या कहा गया, द्वितीय तरंगे कहा गया। लॉन्ग सेकेंडरी को क्या कहा गया, धरातलीय तरंगे कहा गया। अब पॉइंट करके उसे में लिखिएगा, प्राथमिक तरंगों में पहले लिखिए, ये ठोस और तरल दोनों माध्यमों में गतिशील हैं। क्या, प्राथमिक तरंगे ये ठोस और तरल दोनों माध्यमों में गतिशील हैं। अब द्वितीय तरंगों में लिखिए, ये केवल ठोस मध्यम में ही गतिशील हैं। कौन सी, द्वितीयक तरंगे ये केवल ठोस, क्या है, ठोस मध्यम में ही गतिशील होती हैं। अगले पॉइंट में इसी में लिखिएगा, इसकी गति मध्यम से होती है। इसकी गति मध्यम होती है।
ये पी वेव की अपेक्षा अधिक विनाशकारी होती हैं। ये पी वेव की तरीके अपेक्षा अधिक विनाशकारी होती हैं। लॉन्ग सेकेंडरी में देखिएगा, ये केवल LW है, AA है, UE है। धरातल के ऊपर ठोस व तरल दोनों माध्यमों में प्रभावित होती हैं। अगले पॉइंट में ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी तरंगे होती हैं? लॉन्ग सेकेंडरी वेव, यानी कि धरातलीय तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट करके आगे नीचे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लिखिए। हो गया होगा? तो चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा होगा तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा ताकि उन लोगों को पहुंच पाए जो बेचारे कहाँ ना कोचिंग जा पाते हैं, ना कहीं बाहर निकल पाते हैं, ना उनके पास पैसे हैं। तो हमारी क्लास से क्या है, फ्री में है। पूरा भूगोल एक चैप्टर को मैंने क्लियर किया है। ना मानिए तो कहीं और से भी देख लीजिएगा, तब विश्वास करिएगा। अगर प्रश्न कहाँ पर यूपी टेट सीटेट में यहाँ से प्रश्न ना बने तो जो कहोगे वो अनसब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इसमें अगर आप लोग चाहोगे क्लास बंद कर दें तो बंद कर देंगे। चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, पर विश्वास एक बार ज़रूर बना के रखना। प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होती है? पॉइंट करके लिखिएगा। प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होती है? तो प्राथमिक तरंगों की गति होती है 8.14 किलोमीटर। कितनी होती है? 8.14 किलोमीटर लेस। क्या होती है? लेस। कितना समझ में आ गया हो? प्राथमिक तरंगों की गति कितना? 40 किलोमीटर लेस। तो ये सबसे कम विनाशकारी होती हैं। पॉइंट करके लिखिएगा। ये सबसे कम विनाशकारी होती हैं। सबसे कम विनाशकारी होती हैं। फिर लिखिएगा पॉइंट करके, ज्वालामुखी और भूकंप का विश्व वितरण भूकंप का विश्व वितरण सामान्य है। किसका? पॉइंट में लिखिएगा, ज्वालामुखी और भूकंप का विश्व वितरण सामान्य होता है। अब आगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्या? प्लेट विवर्तनी हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें देखते हैं, प्लेट इधर क्या है? प्लेटें हैं, और इधर क्या है? विवर्तनी है। मतलब बिखराव होता है जो, उसे क्या कहा जाता है? विवर्तनिकी। यहाँ भी होगा क्या? विवर्तनिकी। अब इसे क्या कहा गया? उसी तरीके पॉइंट बना के इसमें थोड़ा सा समझिएगा, मैप बना के। तो ये क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादातर प्लेटें ऐसे उठेंगी, फिर ऐसे कटी हुई हैं, फिर कैसे कटेंगी? ऐसे कटती हैं, फिर कैसे हैं? ऐसे हैं, ऐसे होंगी। कई तरीके से क्या होते हैं, यहाँ की प्लेटें ऐसे ही बनी हुई हैं। ऐसी हैं। कैसी कैसी प्लेटें हो गई? ऐसी ही बिल्कुल बनी हुई हैं। यहाँ से थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। क्या है ये? प्लेटें हैं, विवर्तनी प्लेटें हैं। यहाँ पर क्या होता है?
100-150 किलोमीटर एक मोटी परत होती है। एक मोटी परत होती है। परत होती है 100 से 150 किलोमीटर एक मोटी परत होती है जो चारों निरंतर क्या होती हैं, दोनों ध्रुवों के चारों ओर घूमती हैं प्लेट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्लेट कहलाती हैं। तो कैसी प्लेटें हो गई? ये कितने किलोमीटर के रेंज में होती हैं? 100 से 150 किलोमीटर की एक मोटी परत है जो निरंतर दोनों ध्रुवों के चारों ओर घूमती रहती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे हेडिंग डालते हैं, इसको मिटाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब डूजो बिल्डर ने, पॉइंट करके लिखिएगा, डूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द दिया था। किसने? टूजो विल्सन ने, किसने? टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द दिया था। क्या दिया था? प्लेट शब्द दिया था। प्लेट शब्द दिया था। किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था। तो 7 बड़ी प्लेटें देख लेते हैं। 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी होंगी? 7 बड़ी प्लेट, हेडिंग डाल लीजिएगा। 7 बड़ी प्लेट या प्लेटें कौन कौन सी हैं? पहला देखते हैं, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दूसरी क्या है? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। कौन सी है? अफ्रीकी प्लेट। चौथी प्लेट कौन सी है? भारतीय प्लेट। पांचवी प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। छठी कौन सी है? अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका महासागरीय प्लेट। अंटार्कटिका प्लेटें ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लेट। अगली प्लेट 7वीं कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। ये हो गए क्या? 7 बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकी प्लेट हो गई, भारतीय प्लेट हो गई, और 5वीं कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। 6वीं कौन सी है? अंटार्कटिका प्लेट है। 7वीं कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है। तो ये 7 प्लेट हैं जो क्या हैं? 7 बड़ी प्लेटों में आती हैं। 7 का नाम लिख लीजिए, फिर से देख लीजिए, चाहे उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, भारतीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये 7 प्लेटें हो गई। तो चलिए इसके आगे कल पढ़ते हैं हम लोग। तो चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।